जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ये शिक्षा की उस सोच को दर्शाती है जिसमें स्वीकार, विश्वास और वर्तमान में जीना सिखाया जाता है। क्या आप बार बार अतीत को याद करके परेशान होते हैं? एक इंसान था, हर छोटी गलती पर खुद को दोष देता था। उसे लगता था काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। धीरे धीरे वो दुखी रहने लगा। फिर एक दिन उसे समझ आया, जो बीत गया वो बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वो मेरे डर से नहीं बदलेगा। उसने सोचना शुरू किया, शायद जो हुआ उसने मुझे कुछ सिखाया, शायद वो दर्द मुझे मजबूत बनाने के लिए था। तब उसे समझ आया, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने मुझे आज बेहतर बनाया, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं अब तैयार हूँ। अगर आप भी अतीत छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें और इस वीडियो को सेव करें। हम अक्सर अतीत को पकड़कर रखते हैं, गलती हो गई, ऐसा क्यों हुआ, ये सोच हमें रोकती है, लेकिन सच्चाई ये है, हर घटना हमें कुछ सिखाती है, हर दर्द हमें मजबूत बनाता है, हर अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। जब हम स्वीकार करते हैं तो मन शांत होता है, जब हम विश्वास करते हैं तो डर कम होता है, जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जीवन आसान लगता है। परीक्षा में फेल हुए, सीख मिली, रिश्ता टूट गया, समझ बढ़ी, नौकरी नहीं मिली, बेहतर अवसर का रास्ता खुला, हर बुरा अनुभव भविष्य के अच्छे की तैयारी होता है। अतीत को पकड़े रहोगे तो भविष्य खो दोगे। हर दर्द आपको तोड़ने नहीं, बनाने आता है। जो हुआ वही आपको आज यहाँ तक लाया है। भरोसा रखो, जिंदगी आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर रही है। छोड़ना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। कहानी, रमेश की समझ। रमेश एक साधारण आदमी था। दिल्ली की एक छोटी सी दुकान में काम करता था। उसकी जिंदगी सीधी थी, सुबह काम, शाम घर और परिवार के साथ थोड़ा समय। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक दुकान बंद हो गई। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकरी चली गई, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ सिर पर आ गया। वो रोज सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर नौकरी नहीं जाती तो सब ठीक रहता। धीरे धीरे वो तनाव में रहने लगा, न ठीक से सो पाता, न किसी से बात करता। एक दिन वो पार्क में अकेला बैठा था। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज ध्यान लगाते थे। उन्होंने रमेश को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? रमेश ने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम बार बार उसी बात को सोच रहे हो जो बदल नहीं सकती। जो हुआ उसे तुम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे सीख लेकर आगे बढ़ सकते हो। रमेश को बात समझ आई, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर भी उसने तय किया, अब वो हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करेगा। उसने अपने पुराने कौशल पर ध्यान दिया। उसे खाना बनाना अच्छा आता था। उसने छोटे स्तर पर घर से टिफिन सर्विस शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 2 ग्राहक थे, फिर 5 हुए, फिर 10। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश के पास अपनी खुद की छोटी सी किचन थी। आमदनी पहले से भी बेहतर हो गई। एक दिन वही पार्क में बैठकर वो मुस्कुरा रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ, अगर नौकरी नहीं जाती तो शायद वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। हर घटना बुरी नहीं होती, बस हमें उस समय समझ नहीं आती। जो होता है वो हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। अतीत को पकड़कर बैठना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम स्वीकार करते हैं तभी जीवन बदलता है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने आपको मजबूत बनाया। जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि अब आप तैयार हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है, और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए फॉलो करें 1। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, थोड़ी जमीन, 2 बैल और मेहनत भरा दिन। एक दिन उसका एक बैल अचानक भाग गया। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ रामू। रामू शांत होकर बोला, पता नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिनों बाद वही बैल वापस आया और साथ में 2 जंगली बैल भी ले आया। गांव वाले खुश होकर बोले, रामू अब तो बहुत अच्छा हो गया। रामू फिर मुस्कुराया, पता नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। अगले दिन रामू का बेटा उन बैलों को काबू करने की कोशिश में गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, अब तो बहुत बुरा हो गया। रामू फिर बोला, पता नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव में सेना भर्ती के लिए लोग आए। सभी जवान लड़कों को ले जाया गया, लेकिन रामू का बेटा घायल होने के कारण बच गया। अब गांव वाले चुप थे और रामू बस मुस्कुरा रहा था। हर घटना तुरंत समझ नहीं आती, समय ही उसका मतलब बताता है। जो आज बुरा लगता है वही कल अच्छा साबित हो सकता है। जीवन में हर चीज किसी कारण से होती है। सीता और सूखा खेत। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक मेहनती महिला रहती थी। उसके पास थोड़ा सा खेत था, उसी से उसका घर चलता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश ही नहीं हुई,
खेत सूख गए। गांव वाले परेशान होकर बोले, सीता, इस बार तो सब बर्बाद हो गया। सीता ने शांत होकर कहा, देखते हैं, जो हुआ शायद अच्छा ही होगा। पानी की कमी के कारण सीता ने पहली बार धान की जगह बाजरा और दाल उगाने का फैसला किया, जो कम पानी में भी उग जाते हैं। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों बाद जहां बाकी लोगों की फसल खराब हो गई, वहीं सीता के खेत में अच्छी पैदावार हुई। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे और उससे नई खेती के तरीके सीखने लगे। सीता मुस्कुराकर बोली, अगर सूखा नहीं पड़ता तो मैं कभी नया सोचती ही नहीं। हर मुश्किल अपने साथ एक नया रास्ता लेकर आती है। जो हालात बदलते हैं वही हमें आगे बढ़ाते हैं। जो हुआ वही हमें बेहतर बनाने के लिए हुआ। गोपाल और टूटा हुआ कुआं। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके खेत के पास एक पुराना कुआं था, जिससे पूरे खेत की सिंचाई होती थी। एक दिन अचानक कुएं की दीवार टूट गई, पानी बह गया, खेत सूखने लगे। गांव वाले बोले, गोपाल, बहुत बुरा हो गया, अब फसल कैसे होगी? गोपाल ने शांत होकर कहा, देखते हैं, जो हुआ शायद अच्छा ही होगा। पानी की कमी के कारण गोपाल ने पहली बार ड्रिप सिंचाई, कम पानी में खेती का तरीका अपनाया। शुरुआत में सबको अजीब लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसके खेत में कम पानी में भी अच्छी फसल होने लगी और खर्च भी पहले से कम हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में पानी की और कमी हो गई, लेकिन गोपाल का खेत फिर भी हरा भरा था। अब वही लोग उससे सीखने लगे। गोपाल मुस्कुराया और बोला, अगर कुआं नहीं टूटता तो मैं कभी नया तरीका अपनाता ही नहीं। हर नुकसान अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। जो चीज टूटती है वही हमें नया बनाने का मौका देती है। जीवन में हर घटना का एक कारण होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने नया रास्ता दिखाया। जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि अब हम समझदार हैं। एक छोटे से शहर में आरव नाम का बच्चा रहता था। वो अपने पापा से थोड़ा नाराज रहता था, क्योंकि पापा हमेशा उसे पढ़ने के लिए कहते, मोबाइल कम इस्तेमाल करने को बोलते और खेल का समय भी सीमित रखते। आरव को लगता, पापा बहुत सख्त हैं, वो मुझे समझते ही नहीं। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ और आरव के अच्छे नंबर आए। टीचर ने कहा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। आरव खुश था, लेकिन अंदर से थोड़ा सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद उसने देखा, उसके कई दोस्त दिन भर मोबाइल खेलते हैं और पढ़ाई में पीछे रह गए हैं। तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा, पापा उसे रोक नहीं रहे थे, बल्कि उसे सही दिशा दे रहे थे। उस दिन आरव ने पापा से कहा, मुझे अब समझ आ गया, जो आप कर रहे थे वो मेरे भले के लिए था। पापा मुस्कुराए और आरव भी पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। हर सख्ती के पीछे प्यार छुपा होता है। जो उस समय बुरा लगता है वही बाद में अच्छा साबित होता है। माता पिता का हर फैसला हमारे भविष्य के लिए होता है, इसलिए भरोसा रखिए, हर चीज आपके भले के लिए हो रही है। नेहा और काव्या एक ही कंपनी में काम करती थी। दोनों को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना जाना था। नेहा को पूरा विश्वास था कि ये मौका उससे ही मिलेगा, लेकिन रिजल्ट आया और प्रोजेक्ट काव्या को मिल गया। नेहा टूट गई। उसे लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसने खुद को दूसरों से अलग करना शुरू कर दिया। काम में मन नहीं लगता था, हर चीज गलत लगने लगी। कुछ हफ्तों बाद उसी कंपनी में एक नया मौका आया, इस बार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। नेहा ने मन मारकर फिर कोशिश की और इस बार वही चुनी गई। जब वो उस नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगी तो उसे समझ आया, अगर पहले वाला मौका मिल जाता तो वो इस बड़े अवसर के लिए तैयार ही नहीं होती। उस दिन उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर खोया हुआ मौका किसी बेहतर शुरुआत की तैयारी होता है। जीवन में जो होता है वो अक्सर हमारे भले के लिए होता है, बस हमें देर से समझ आता है। विश्वास रखो, हर चीज सही समय पर सही दिशा में जाती है। राहुल एक मेहनती छात्र था। उसका सपना था टॉप करना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। वो दिन रात पढ़ता था, हर टेस्ट में अच्छा करता था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि इस बार भी वो टॉप करेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, राहुल का नाम टॉपर्स में नहीं था। उसका दिल टूट गया। उसे लगा, इतनी मेहनत का क्या फायदा, सब खत्म हो गया। वो उदास होकर क्लास के कोने में बैठा था। तभी उसके शिक्षक आए और धीरे से बोले, क्या हुआ राहुल? राहुल ने कहा, सर, मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी मैं टॉप नहीं कर पाया, सब बेकार हो गया। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है जो हुआ वो गलत हुआ? राहुल ने बिना सोचे कहा, हाँ सर। शिक्षक ने उसे स्कूल के बगीचे में ले जाकर एक छोटा पौधा दिखाया और बोले, देखो, ये पौधा अभी छोटा है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि यह कभी पेड़ नहीं बनेगा? राहुल चुप हो गया। शिक्षक बोले, हर चीज का अपना समय होता है,
अगर आज तुम टॉप नहीं कर पाए तो शायद तुम्हें कुछ और सीखना था, धैर्य, समझ और खुद को बेहतर बनाना। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया, और जो होगा वो भी अच्छा होगा अगर तुम सीखते रहोगे। उस दिन राहुल ने अपनी सोच बदल दी। वो फिर से मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार सिर्फ टॉप करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। कुछ समय बाद वो न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जीवन में भी मजबूत बन गया। हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। जो हुआ अच्छा हुआ अगर हम उससे सीख लें। ऑफिस में 2 सहकर्मी थे, अंजलि और पूजा। दोनों मेहनती, समझदार और अपने काम में बेहतरीन। कुछ महीनों से ऑफिस में एक ही चर्चा थी, इस बार प्रमोशन किसे मिलेगा। अंजलि को पूरा विश्वास था कि इस बार उसका ही नंबर है। उसने ओवरटाइम किया, नए आइडियाज दिए, हर जिम्मेदारी उठाई, लेकिन रिजल्ट आया और प्रमोशन मिला पूजा को। अंजलि के लिए ये झटका था। वो टूट गई। उसे लगा उसके साथ अन्याय हुआ है। कुछ दिनों तक उसने खुद को अलग कर लिया। काम में मन नहीं लगता, बात करने का मन नहीं करता। एक दिन उसके सीनियर ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत कम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए हमने एक और बड़ा प्रोजेक्ट सोचा है। अंजलि को एक नए क्लाइंट के साथ काम करने का मौका मिला, जो चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सीखने के लिए बहुत बड़ा। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को उस काम में डाल दिया। कुछ महीनों बाद उसका वही प्रोजेक्ट कंपनी का सबसे सफल प्रोजेक्ट बन गया। इस बार जब प्रमोशन आया तो अंजलि को सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, बल्कि टीम लीड की जिम्मेदारी भी मिली। उस दिन उसे एहसास हुआ, अगर पहले प्रमोशन मिल जाता तो शायद वो इस मौके तक कभी नहीं पहुंचती। वो मुस्कुराई और मन ही मन बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। काव्या और अर्जुन की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था, हंसी, सपने, साथ। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दूरी आने लगी। छोटी छोटी बातों पर बहस, एक दूसरे को समझने की जगह बस साबित करने की कोशिश। कई बार उन्होंने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ टूट जाता। आखिरकार दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उस दिन काव्या को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। लोगों की बातें, समाज का डर, अकेलापन, सब एक साथ आ गया। कुछ महीनों तक वो खुद को संभाल नहीं पाई। हर दिन वही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समय देना शुरू किया, अपने शौक याद किए, नए लोगों से मिली और सबसे जरूरी, खुद को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ वो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रही, खुद को कभी समय ही नहीं दिया। दूसरी तरफ अर्जुन भी अपने तरीके से बदल रहा था। उसे भी समझ आया कि रिश्ते में सिर्फ सही होना नहीं, बल्कि समझना जरूरी होता है। 1 साल बाद काव्या अब पहले जैसी नहीं थी। वो ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और शांत हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार उसे अपने फैसले से दर्द नहीं, बल्कि सुकून महसूस हुआ। वो मुस्कुराई और मन ही मन बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। बी पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव ऑलवेज। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, ताकि हम खुद को फिर से बना सके। जीवन में जो होता है वो हमें हमारी सही दिशा की ओर ले जाता है। निखिल एक तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी लड़का था। उसकी जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य था, जल्दी से जल्दी सफल होना। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा इंटरव्यू देने जाना था, उसके सपनों की नौकरी। वो जल्दी में था, दिमाग में बस एक ही बात, आज कुछ भी हो जाए मुझे लेट नहीं होना है। रास्ते में ट्रैफिक था, लेकिन उसने जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लिया। और तभी एक अचानक मोड़ पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ पल भर में बदल गया। निखिल को चोट आई, लेकिन जान बच गई। हॉस्पिटल में लेटे लेटे उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, आज ही क्यों। इंटरव्यू छूट गया, सपना टूट गया। कुछ हफ्तों बाद जब वो ठीक हुआ तो धीरे धीरे उसने चीजों को अलग नजर से देखना शुरू किया। उसे पता चला जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने जा रहा था, कुछ महीनों बाद वहाँ बड़ी छंटनी, ले ऑफ हो गई। और जो लोग वहाँ से निकाले गए उनमें कई लोग मानसिक और आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे। निखिल चुप हो गया। अगर उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद वो भी उसी परेशानी का हिस्सा होता। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शायद ये रुकावट मुझे बचाने के लिए थी। कुछ समय बाद उसने नई दिशा में काम शुरू किया और इस बार वो सिर्फ सफलता के पीछे नहीं, बल्कि संतुलन और शांति के साथ आगे बढ़ा। अब वो हर मुश्किल को अलग नजर से देखने लगा था। और एक दिन मुस्कुराते हुए उसने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मीरा बचपन से एक मेहनती छात्रा थी। उसका सपना था एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेना। दिन रात पढ़ाई, नोट्स, टेस्ट, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। एग्जाम हुआ,
मीरा को पूरा भरोसा था इस बार उसका चयन पक्का है। लेकिन रिजल्ट आया और उसका नाम लिस्ट में नहीं था। उस पल सब कुछ जैसे रुक गया। दोस्त आगे बढ़ गए और मीरा खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगी। लोगों की बातें इतनी पढ़ाई करके भी नहीं हुआ, उसके मन को और तोड़ने लगी। कुछ दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बार बार वही सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? फिर एक दिन उसकी माँ ने शांत स्वर में कहा, हर रास्ता वही नहीं होता जो हम सोचते हैं, कभी कभी जीवन हमें बेहतर दिशा दिखा रहा होता है। ये बात मीरा के दिल में बैठ गई। उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर ये रास्ता बंद हुआ है तो शायद कोई और रास्ता मेरा इंतजार कर रहा है। उसने अपनी रुचि के अनुसार एक नया कोर्स चुना, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल सीखने का मौका था। शुरुआत में सब नया और मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे मीरा को उसमें आनंद आने लगा। वो सीख रही थी, बढ़ रही थी और सबसे जरूरी, खुश रहने लगी थी। कुछ साल बाद वही मीरा अपने क्षेत्र में एक सफल प्रोफेशनल बन गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ, अगर उस दिन उसका चयन हो जाता तो शायद वो इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचती। उसकी आंखों में संतोष था और दिल में एक सच्ची स्वीकृति, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर असफलता अंत नहीं होती, वो दिशा बदलने का संकेत होती है। जो हमें नहीं मिलता वो भी हमारे भले के लिए होता है। विश्वास रखो, जीवन आपको वहां ले जाएगा जहां आप सच में खिल सकते हैं। निधि बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। घर वालों को भी उसी से उम्मीद थी, हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी। उसने सालों मेहनत की, कोचिंग, पढ़ाई, त्याग, सब कुछ। लेकिन जब रिजल्ट आया, वो एंट्रेंस परीक्षा में पास नहीं हो पाई। उस दिन जैसे सब कुछ रुक गया। रिश्तेदारों के सवाल, दोस्तों की सफलता और अपने सपनों का टूटना, सब एक साथ। निधि ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो बार बार सोचती, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कुछ समय बाद उसके एक टीचर ने उससे कहा, हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन हर असफलता एक नया रास्ता खोलती है। मन नहीं था, फिर भी निधि ने न्यूट्रिशन का कोर्स ज्वाइन कर लिया। शुरू में उसे लगा ये मेरा सपना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, उसे लोगों को हेल्दी बनाना अच्छा लगता है, उनकी लाइफस्टाइल सुधारना अच्छा लगता है। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की, नए नए आइडियाज सीखे और फिर अपना छोटा सा हेल्थ पेज शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, उसकी सलाह से लोगों की जिंदगी बदलने लगी। कुछ सालों बाद वही निधि एक सफल न्यूट्रिशन कोच बन गई, जिसे लोग दिल से धन्यवाद कहते थे। एक दिन उसने अपने पुराने सपने को याद किया और मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं डॉक्टर बन जाती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचती। और फिर मन ही मन कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर असफलता रास्ता बदलती है, मंजिल नहीं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लिए कुछ बेहतर तय होता है। जीवन हमें वहीं ले जाता है जहां हमें सच में होना चाहिए। मीरा और निखिल की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों को लगता था यही उनका हमेशा है। शुरुआत में सब बहुत खूबसूरत था, लंबी बातें, छोटे छोटे सरप्राइज, एक दूसरे के लिए समय। लेकिन समय के साथ मीरा ने नोटिस किया कि निखिल बदल रहा है। वो कम बात करता, अक्सर व्यस्त रहता और मीरा की भावनाओं को उतना महत्व नहीं देता। मीरा ने कई बार समझाने की कोशिश की, रिश्ता सिर्फ साथ होने से नहीं, समझने से चलता है। निखिल हर बार कहता, तुम ज्यादा सोचती हो। धीरे धीरे मीरा खुद को उस रिश्ते में खोने लगी। वो हर बात में खुद को बदलने लगी, सिर्फ इस डर से कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूँ या सिर्फ इसे बचा रही हूँ? उस दिन उसने फैसला लिया, रिश्ते को पकड़कर रखने से बेहतर है खुद को संभालना। ब्रेकअप आसान नहीं था, आंसू, यादें, अकेलापन, सब साथ था। लेकिन कुछ समय बाद मीरा ने खुद को फिर से पाया। वो अपने फैसलों में मजबूत हुई, अपनी पहचान को समझने लगी। अब उसे एहसास हुआ, वो रिश्ता उसे पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे तोड़ रहा था। एक शाम अकेले बैठकर वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता, कुछ हमें सिखाने के लिए आते हैं। खुद को खोकर कोई रिश्ता नहीं बचता। जब आप खुद को चुनते हैं तभी सही चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। नेहा और साक्षी कॉलेज से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करती थी, जैसे दो नहीं एक ही दिल हो। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों ने साथ मिलकर एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, सपने, मेहनत और साथ। लेकिन धीरे धीरे मतभेद शुरू हो गए। निर्णय कैसे ले, पैसे कैसे संभाले, किसकी बात मानी जाए। छोटी छोटी बातें अब बहस में बदलने लगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया।
नेहा को लगा जैसे उसने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया। साक्षी भी अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। कुछ महीनों तक सब बिखरा हुआ था, काम भी, मन भी और विश्वास भी। लेकिन समय के साथ नेहा ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अकेले काम करना सीखा, अपने फैसले खुद लेने शुरू किए। दूसरी तरफ साक्षी ने भी अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। 1 साल बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर सफल थीं। एक इवेंट में अचानक दोनों आमने सामने आई। कुछ पल की खामोशी के बाद दोनों मुस्कुराई। अब न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक समझ थी। नेहा ने धीरे से कहा, शायद अगर हम अलग नहीं होते तो हम खुद को कभी नहीं जान पाते। साक्षी ने सिर हिलाया और दोनों ने दिल से उस पल को स्वीकार किया। उस दिन दोनों के मन में एक ही बात आई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, कुछ हमें सिखाने के लिए होते हैं। कभी कभी दूरी हमें खुद से मिलाती है। जीवन में जो होता है वो हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। नेहा ने महीनों से मनाली ट्रिप प्लान की थी। टिकट, होटल, लिस्ट सब तैयार। वो इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे लगा यही ब्रेक उसे नई ऊर्जा देगा। लेकिन यात्रा से एक दिन पहले तेज बारिश और भूस्खलन की खबर आई। सभी रास्ते बंद, ट्रिप कैंसिल। नेहा का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो उदास होकर घर पर ही रह गई। फोन साइलेंट, किसी से बात नहीं। अगले दिन उसने यूं ही छत पर जाना तय किया। हल्की बारिश, ठंडी हवा और आसमान में फैलता हुआ सुकून। वहीं उसकी मुलाकात पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से हुई, शांति आंटी। बातों बातों में आंटी ने अपने पुराने सफर, संघर्ष और जीवन के अनुभव साझा किए। नेहा को महसूस हुआ वो हमेशा कहीं और खुशियां ढूंढ रही थी, जबकि सुकून तो उसके आसपास ही था। उसने अगले कुछ दिन खुद के साथ बिताए, डायरी लिखी, किताब पढ़ी, माँ के साथ समय बिताया और पहली बार खुद को सुना। कुछ दिनों बाद उसे पता चला, जिस दिन उसकी ट्रिप थी उसी दिन मनाली में भारी दुर्घटना हुई थी। नेहा कुछ देर के लिए चुप रह गई और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हर रुकावट किसी कारण से होती है। कभी कभी जो हम खोते हैं वो हमें किसी बड़े नुकसान से बचाता है। सच्चा सुकून बाहर नहीं, भीतर और आसपास ही होता है। क्या आप हर छोटी बात पे रिग्रेट करते हो? अगर मैं बोलूं, जो हुआ वो आपके लिए बेस्ट था। लाइफ में जो होता है क्या सच में अच्छा होता है? ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ रुइन कर रही है? ये एक थॉट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बी पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू। PLS, लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।